नमस्कार 99 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज के खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में व्यापार करना आसान बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्यों के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र को सरकार के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का हिस्सा बनने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया बताती है कि देश में तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है। कृषि क्षेत्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि खाद्य तेल जैसी कृषि वस्तुओं के उत्पादन और उनके आयात को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। इससे किसानों को फायदा होगा। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में स्थित एक स्कूल में शनिवार को हुए बम धमाके में सफाई कर्मचारी घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। यहां मिली जानकारी के अनुसार यह घटना आज सुबह घटी है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि हंदवाड़ा के एक निजी स्कूल हिलविल में जब सफाई कर्मचारी काम कर रहा था तो उसी दौरान यह ग्रेनेड फटा। सफाई कर्मी रियाज अहमद अहंगर रोजाना की तरह सुबह स्कूल पहुंचकर परिसर की सफाई कर रहा था। इसी दौरान वहां कचरे में एक लावारिस बम फट गया। इस धमाके में रियाज गंभीर रूप से घायल हो गया। बम धमाके की आवाज सुन स्कूल में मौजूद स्टाफ और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा को आज यानी 20 फरवरी 2021 मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। नेता पर बिना प्रशासन की इजाजत के बाजार बंद करने का आरोप है। हबीबगंज पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि राज्य में तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आज आधे दिन का बंद का ऐलान किया है। बता दें कि देश भर में डीजल पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है। इसको लेकर राज्य में कांग्रेस की तरफ से बंद के ऐलान का असर मिला जुला देखने को मिला। यहां पर कांग्रेस ने जरूरी चीजों को छोड़कर राज्य में सब कुछ बंद करने की बात कही थी। इससे पहले शुक्रवार को भी कांग्रेस की तरफ से बंद को सफल बनाने के लिए अभियान चलाया गया था। इस दौरान मार्केट में घूम घूम कर व्यापारियों से अपनी दुकानें बंद रखने का आह्वान किया गया था। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने कहा था कि उनके आधे दिन के बंद के दौरान जरूरी सेवाओं को शामिल नहीं किया गया है। मेट्रो मैन के नाम से मशहूर हुई श्रीधरन आज भाजपा में शामिल होंगे। वह केरल भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्रन की अगुवाई में आज निकलने वाली विजय यात्रा के दौरान ई श्रीधरन पार्टी में शामिल होंगे। ई श्रीधरन इस साल अप्रैल मई में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार भी बनाए जा सकते हैं। श्रीधरन ने कहा है कि भाजपा ही उनकी क्षमताओं का सही इस्तेमाल कर सकती है। उन्होंने कहा है कि उनका लक्ष्य केरल में पार्टी को सत्ता में लाना है और अगर ऐसा होता है और पार्टी की ओर से कहा जाता है कि वे मुख्यमंत्री बनने के लिए भी तैयार हैं। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस से जुड़े 13,993 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 101 लोगों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के अब तक 1,09,77,387 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इसमें से 1,06,78,048 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामले फिलहाल 1,43,127 हैं। भारत में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 1,56,212 तक पहुंच गया है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर पार्षद ने बीएड में एडमिशन के लिए सेकंड काउंसलिंग को रद्द कर दिया है। बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सेकंड ऑनलाइन इंटरव्यू के आधार पर कैंडिडेट की जो प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई थी उसमें खामियां पाई गई है, इसलिए उसे रद्द कर नई लिस्ट जारी की गई है। सभी अभ्यर्थियों को नई लिस्ट के आधार पर ही एडमिशन कराना होगा। जेसीईसीबी ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि सेकेंड राउंड इंटरव्यू के आधार पर ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने एडमिशन करा लिया है उनका एडमिशन रद्द कर दिया गया है। एसएसएलएनटी मार्केट कमेटी के दुकानदारों ने शनिवार को नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ विरोध मार्च किया। हम आपको बताएं कि एसएसएलएनटी महिला महाविद्यालय के समीप से कल नगर निगम ने अतिक्रमण मुक्त करने के नाम पर कई दुकानों को ध्वस्त कर दिया था। इसी के विरोध में आज दुकानदारों ने जुलूस निकालकर नगर निगम कार्यालय पहुंचकर जहां समस्याओं से संबंधित मांग पत्र कर नगर आयुक्त को सौंपा गया। दुकानदारों को ये बोल करके सभी का दुकानें तोड़ दी गई थी। उसी के उपलक्ष्य में हम सब
यहाँ से मार्च पास्ट करके नगर निगम जा करके नगर आयुक्त को पत्र ज्ञापन देंगे कि उनकी समस्या पर विचार करें, विमर्श करें, और उसके बाद वो क्या बोलते हैं उसके बाद हम तो वहाँ से डीसी को भी एक ज्ञापन देने जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने तो सड़क को अतिक्रमण किया था, तो इसमें गलती जिला प्रशासन की कहाँ है? सड़क का अतिक्रमण आज से नहीं, आज 20-25 सालों से है। कानून कहता है, स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 में बना, आज 2021 है। इन 6-7 सालों में नगर निगम ने इनके लिए वेंडिंग जोन नहीं बनाया, जो कि कानून के धारा 3.3 में ये निहित है कि पहले इनको वेंडिंग जोन बना के दिया जाए, तभी जा करके इनको हटाया जा सकता है। ये कानून इनका कहता है। पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मारवाड़ी युवा मंच तथा रेड क्रॉस के संयुक्त तत्वाधान में बैंक रोड पुराना बाजार में रक्तदान शिविर का आयोजन आज किया गया, जिसमें आयोजकों ने बताया कि रक्तदान ही जीवन दान है। लोगों को बढ़ चढ़कर शिविर में भाग लेना चाहिए। उन लोगों का लक्ष्य है कि धनबाद जिले में रक्त की कमी से किसी मरीज की मौत ना हो। इस अभियान को पूरा करने के लिए 50 यूनिट ब्लड संग्रह किया गया है। इसके लिए स्थानीय मारवाड़ी मंच, पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, स्थानीय दुकानदार सहित कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मारवाड़ी युवा मंच और रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। पूर्व की भांति हमारे मारवाड़ी युवा मंच और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा बहुत प्रयास के बाद इस कैंप का आयोजन किया गया है और पूर्व भी कई कैंप हम लोग लगा चुके हैं। हम लोग का प्रयास ये रहता है कि यहाँ पे जो भी ब्लड की कमी है उसको कैंप लगा कर कैंप के माध्यम से ब्लड की आपूर्ति किया जाए। जिसमें हमारे चैम्बर के सचिव श्रीकांत अग्रवाल बहुत सार्थक पहल करते हैं, बहुत संजीदगी से पहल करते हैं। मैं अपनी ओर से इनको बधाई देना चाहता हूँ। रेड क्रॉस, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में आज ब्लड कैंप शिविर लगाया गया है। ये हमारा इस साल का तीसरा ब्लड कैंप शिविर है और हमारी यही प्रयास है कि कम से कम इस साल में 5 से 6 और शिविर लगाए जाए, ताकि ब्लड बैंक में जो रक्त की कमी चल रही है वो रक्त की कमी ना हो और सभी को रक्त उपलब्ध हो सके। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na
wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। निरसा के ईसीएल मुगमा एरिया के कपासरा कोलियरी में चोरों ने सीआईएसएफ और पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया। गाड़ियों के शीशे चोरों ने तोड़ दिए। पुलिस और सीआईएसएफ के जवान कोयला चोरी रोकने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस की कोयला चोरों से झड़प हो गई। कोयला चोरों की ओर से पत्थरबाजी की गई है। इस घटना में सीआईएसएफ के कुछ जवान भी घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस और सीआईएसएफ के जवान मौके पर मौजूद हैं। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गई है। आसपास के काफ़ी ग्रामीण लोग कोयला चोरी करने के लिए घुसे हुए थे। उसी में आया था ये लोग सिक्योरिटी ईसीएल का। फिर हमको बुलाया गया, पुलिस को भी, पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी भी आई थी। तो कोयला चोर जो थे वो लोग पत्थरबाजी करने लगा था, तो काफ़ी संख्या में था। इधर पुलिस बल काफ़ी कम था, सिक्योरिटी फोर्स। उसी में गाड़ियों में चोट लगी है और हल्का फुल्का सिक्योरिटी वालों को भी चोट लगी है। कोडरमा के डोमचांच थाना क्षेत्र स्थित महेशपुर में शनिवार को एक विवाहिता का शव उसके ही ससुराल से मिला। शव मिलने के बाद से पति समेत ससुराल पक्ष के लोग घर से फरार हैं। घटना की जानकारी पुलिस व विवाहिता के मायके वालों को दी गई। विवाहिता 8 माह की गर्भवती थी। आशंका जाहिर की जा रही है कि विवाहिता की गला दबाकर हत्या की गई है। गिरिडीह के गांडे प्रखंड के कंडलवादा पंचायत के निवर्तमान उप मुखिया अनवारुल्लाह उर्फ अनवर अंसारी के अगवा 20 वर्षीय बेटे नईमुल्लाह को करीब 56 घंटे बाद शनिवार की सुबह करीब 4 बजे जामताड़ा के नारायणपुर थाना अंतर्गत से सकुशल बरामद कर लिया गया है। एसडीपीओ सदर अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में युवक को बरामद किया गया है। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने युवक के बरामद होने की पुष्टि की है। युवक को फिरौती देकर परिजनों ने रिहा कराया है या पुलिस ने, यह अभी पता नहीं चल सका है। झारखंड के नक्सल प्रभावित जिले गिरिडीह में माओवादियों की एक बड़ी साजिश विफल हो गई है। माओवादियों ने सीआरपीएफ और पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी को उड़ाने के लिए एक पुल के नीचे बम प्लांट कर रखा था। बम का वजन करीब 20 से 25 किलो का था। विस्फोट होने पर काफ़ी नुकसान हो सकता था। सीआरपीएफ ने बम को पता लगाकर निष्क्रिय कर दिया। इससे एक बड़ी नक्सली साजिश विफल हो गई है। डुमरी थाना क्षेत्र के चित्रामो व सियारी मोड़ के बीच बन रहे पुल के नीचे से पुलिस ने केन बम बरामद किया। बम निष्क्रिय कर दिया गया है। बिहार में मैट्रिक की सामाजिक विज्ञान की परीक्षा रद्द होने पर शनिवार की सुबह छात्रों ने राजधानी के एएन कॉलेज के सामने बोरिंग रोड पर जमकर हंगामा किया। छात्र हंगामा करने के साथ साथ राहगीरों से मारपीट भी कर रहे थे। इस दौरान कई वाहनों के शीशे को छात्रों ने चकनाचूर कर दिया। हालांकि प्रशासन की सख्ती के बाद छात्र शांत हुए और हंगामा शांत हुआ। बता दें कि परीक्षा समिति ने शुक्रवार को सामाजिक विज्ञान की प्रश्न पत्र वायरल होने के कारण परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है। कल की प्रथम पाली की परीक्षा में 8 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे। वहीं परीक्षार्थियों की आज भी परीक्षा है। कल की परीक्षा रद्द करने को लेकर आज परीक्षार्थी काफ़ी आक्रोशित थे। परीक्षार्थियों के साथ साथ उनके परिजन भी हंगामा में शामिल थे। गया में डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। घटना चाकन थाना क्षेत्र के कंडनवादा के पास हुई। शनिवार सुबह करीब 6 बजे बाइक सवार दोनों युवक स्टेशन जा रहे थे, तभी गया पटना हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि दोनों युवक करीब 50 मीटर दूर फेंका गए। इनमें से एक की मौत मौके पर ही हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने घायल को भर्ती करवाया और मृतक के परिजनों को सूचना दिया।
बागमारा चिटाही धाम स्थित रामराज मंदिर के द्वितीय वार्षिक स्थापना दिवस समारोह में पहुंचे गोवर्धन मठ पुरी के पीठाधीश्वर शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि स्वस्थ राजनीति के परिभाषा का सार है सत्य, सुभोषित जाति समाज की संरचना, संपन्न सेवा और वेदानुसंगत न्यायिक व्यवस्था। रामराज मंदिर में आयोजित धर्म सभा में अपनी वाणी की अमृत वर्षा कर रहे थे। कार्यक्रम के बाद शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज विधायक ढोलू महतो के आवास पहुंचे। आवास के मुख्य द्वार पर विधायक ढोलू महतो, उनकी पत्नी सावित्री देवी, विधायक की माता रुकवा महताइन, भाई शत्रुघ्न महतो समेत परिवार के सभी सदस्यों ने शंकराचार्य की आरती कर अभिनंदन किया और आशीर्वाद लिया। वहीं विधायक ढोलू महतो ने 99 न्यूज से बात करते हुए कहा कि शंकराचार्य के आगमन होने से पूरा कोयलांचल धन्य हो गया है। राजनीति में आकर पार्षद होते हैं, ये भगवान के पार्षद बने और क्या करें, अपने क्षेत्र में क्षेत्र बांट दीजिए, लोगों से जाकर कुशल मंगल पूछें और यह क्षेत्र या जो समिति यहाँ हो, ईमानदार व्यक्तियों की समिति हो, उनके पास कम से कम इतनी सामग्री हो, किसी को दुर्व्यसन न प्राप्त होने पर भोजन नहीं प्राप्त कर, दाने दाने के लिए कोई व्यक्ति मुहताज है, भटके भोजन नहीं कर पाता है, उसका भी ध्यान रखा गया। बहुत खुशी की आज हम लोगों को महसूस हो रहा है कि आज जगत गुरु शंकराचार्य जी जो आज पुरी से चलकर रामराज मंदिर चिटाही धाम उनका पदार्पण हुआ है। आज उनका पदार्पण से पूरे बाघमारा विधानसभा क्षेत्र धन्य हुआ है। पूरे बाघमारा यानी पूरे झारखंड प्रदेश के लोग धन्य हुए। आज प्रभु के रूप में हम सबों के बीच आज उन्होंने अपने आशीर्वचन अमृत वाणी दिए हम लोग को, और उनका अमृत वाणी को लेकर हम लोगों ने एक प्रेरणा सोच लेकर उनके निर्देश पर हम लोग काम करेंगे। अभी के खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।